Prime Minister Narendra Modi took oath along with 72 ministers in the new coalition government. This marks Prime Minister Modi's third term, making him the second Prime Minister after Jawaharlal Nehru to achieve this feat. The ceremony was held at the Rashtrapati Bhavan with President Draupadi Murmu administering the oath. Key leaders such as Rajnath Singh, Amit Shah, Nitin Gadkari and JP Nadda were amongst those that have been sworn in. Notably, H.D. Kumaraswamy of the JDS, Lalan Singh of the JDU were the first allies of the BJP to take oath as well. Leaders from the Northeast, Sabrinanda Sonowal and Kiran Rijiju, have also taken oath. The induction of Jyotiraditya Scindia and Chirag Paswan has highlighted their growing importance within the BJP. The event saw enthusiastic support from followers and leaders from neighbouring countries including Sri Lanka, the Maldives, Bangladesh, Nepal, Bhutan and Mauritius, who all attended the ceremony. My colleagues have spoken to some of the ministers from the Modi 3.0 cabinet, such as Chirag Paswan, Krishan Pal Gujjar. Let's quickly listen in to what they've said. रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, हमारे साथ हम सीधे पूछ लेते हैं। चिराग जी, ये जिम्मेदारी कैसे देख रहे हैं आप? इसको साइड में दीजिए। बड़ी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री जी के विश्वास पर खरा उतरूंगा, पूरी ईमानदारी, मेहनत और निष्ठा से इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। आज तक लोगों ने मैं रामविलास पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूँ 19 साल तक लोगों ने सुना था। आज जब आप उस भूमिका में थे तो किस तरीके से आपने देखा? मेरे लिए खैर ये क्षण बहुत भावुक भी होते हैं, बट बहरहाल वो जहाँ कहीं भी होंगे बाबा बहुत खुश होंगे, बहुत गर्व कर रहे होंगे। आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री की उम्मीदों को किस तरह से आप देखते हैं? प्रधानमंत्री की उम्मीदों पर कैसे खरे उतरेंगे? पूरी ईमानदारी, निष्ठा, मेहनत करके उनकी तमाम उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, ये विश्वास दिलाता हूं। शुक्रिया। साफ तौर पे चिराग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और लगातार देखिए उनके पास भीड़ लगी हुई है, लोगों की भीड़ है, लगातार लोग मिलने के लिए आ रहे हैं पूरे बिहार से। और चिराग पासवान ने जो उपलब्धि हासिल की है 100% रिजल्ट दिया है, इसलिए कार्यकर्ताओं का जोश भी बहुत काफी हाई है। कैमरामैन नेगी के साथ आसिफ इकबाल, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी, जिन्होंने मोदी मंत्रिमंडल में तीसरी बार शपथ ली है। सर, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शपथ ली और उनके मंत्रिमंडल में आप भी उनके साथ? देखिए, आज 1962 के बाद आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार ये एनडीए की सरकार बन रही है और मोदी जी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की आज उन्होंने शपथ ली है। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। और मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है, भारत के लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जी तोड़ प्रयत्न और मेहनत करेगी। और हम सब उनके नेतृत्व में देश की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम पूरा पसीना बहाएंगे और भारत को निश्चित तौर पर विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में होगा। एक 100 दिन का रोड मैप भी बनाने की बात की गई थी और आपकी अगर बात करें तो एक लंबा अनुभव आपका हरियाणा को लेकर के भी रहा है और अब तीसरी बार मंत्रिमंडल में, क्या कहेंगे आगे को लेकर, क्या योजना है, किस तरीके से? देखिए, निश्चित तौर पे मोदी सरकार ने 100 दिन का एजेंडा तय कर रहा है, वो सबके सामने आ जाएगा बहुत जल्दी। जब कैबिनेट की मीटिंग होगी उनकी, उसमें वो सारा एजेंडा सामने आएगा। और निश्चित तौर पर मोदी जी का एजेंडा एक है, भारत को दुनिया की अगले आने वाले वर्षों में, इस तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बनाना और 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना। इस संकल्प को लेकर मोदी सरकार काम करेगी। एक चर्चा का अंतिम प्रश्न, हरियाणा से आपके साथ 2 और सांसदों को मौका दिया, 3 सांसद, 5 जीत कर आए, 3 को मौका दिया, किस तरीके से देखते हैं? और क्योंकि हरियाणा में तो अब आने वाले समय में चुनाव भी और आज मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण हुआ है, उसके बाद अब देखिए, हम मोदी जी का आभारी है हरियाणा वासी। पहली बार नहीं, पिछली बार भी हरियाणा से 3 लोगों को उन्होंने कैबिनेट में रखा था। मतलब एक छोटे प्रदेश को इतना बड़ा प्रतिनिधित्व देना, ये मोदी जी की हरियाणा के प्रति जो उनका लगाव है, हरियाणा वासियों के प्रति, ये वो दर्शाता है। और हरियाणा वासियों से जो मोदी जी अपेक्षा करते हैं, निश्चित तौर पर उन पर हम सब जो हैं उनके साथी के रूप में निश्चित तौर पर देश के विकास के लिए तो बड़ी आपको जिम्मेदारी है ही है। हरियाणा के लगे चुनाव को लेकर के भी आने वाले समय, देखिए, निश्चित तौर पर हम सब टीम के रूप में काम करते हैं। और जैसे मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है,
ऐसे ही हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उसके लिए हम जी तोड़ मेहनत करेंगे। तो कृष्णपाल गुर्जर जी केंद्रीय मंत्री तीसरी बार शपथ ली इन्होंने, और इनका कहना है कि 100 दिन का एक रोड मैप जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का द्वारा जो एक तैयार किया गया उसको लेकर के पूरे देश में विकास को लेकर के काम करेंगे। और जहां तक हरियाणा की बात करें, क्योंकि 3 सांसद जो है जो कि केंद्र सरकार में मंत्री, इनका कहना है कि इसके निश्चित तौर पर जहां पूरे देश में विकास होगा तो वहीं हरियाणा को लेकर के भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। देखिए जज्बा देख सकते हैं, जोश देख सकते हैं, जुनून देख सकते हैं। जी हाँ, चिराग पासवान के घर के बाहर हैं हम, और आपको मैं मिलवाने जा रहा हूं जमुई के सांसद जो इस वक्त चिराग पासवान के हनुमान हैं, और लगातार उनको इस जिम्मेदारी से देखा जा रहा है कि चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं तो चिराग पासवान के हनुमान के तौर पर देखे जा रहे हैं। अरुण जी, आपने भी बड़ा कष्ट देखा, दुख देखा, तकलीफ देखा, अब आज कैसा लग रहा है? देखिए, समय का पहिया हमेशा घूमता है, और जब पहिया घूमता है उसी वक्त अच्छे लोगों की, बुरे लोगों की, अपनों की पहचान होती है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से, चिराग पासवान जी की 3.5 साल की मेहनत के बाद आज चिराग पासवान जी उस मुकाम पे पहुंचे हैं जहां कभी रामविलास पासवान जी उनको पहुंचा हुआ देखना चाहते थे। आज हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। शत्रु पराजित हुए हैं, चिराग पासवान जी विजयी हुए हैं। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत आभार है, हमारे पार्टी के वर्कर, हमारे कार्यकर्ता, हमारे गठबंधन के वर्कर, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेतागण, सबका बहुत बहुत आभार है आज के इस दिन के लिए। परिवार टूटा, पार्टी टूटी, ये सब संभला कैसे? क्योंकि दोनों ही चीजें बहुत बड़ी थी, परिवार भी एक तरफ टूटा, एक तरफ पार्टी भी टूटी, उसको संभाला कैसे, आगे कैसे आप लोग? देखिए, इसको संभालने में मेरी सासू माँ चिराग पासवान जी की माता जी का बहुत बड़ा हाथ है। और चिराग पासवान जी ने जब ये पार्टी और परिवार टूटी थी तब उन्होंने वादा किया था कि माँ, जैसा पहले था वैसा मैं करके दिखाऊंगा। और आज का दिन है जब चिराग पासवान जी ने अपना किया हुआ, अपनी माँ से किया हुआ वादा आज पूरा किया है। आज हमारे घर में 5 सांसद हैं, आज हमारे यहाँ केंद्रीय मंत्री हैं, वही रुतबा है जो रामविलास पासवान जी का हुआ करता था। और मुझे उम्मीद है कि रामविलास पासवान जी और ईश्वर के आशीर्वाद से, हमारे घर के बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से चिराग पासवान जी अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाएंगे और हम लोग और नई ऊंचाई और नए मुकाम तक पहुंचेंगे। करारा जवाब मिला उन लोगों को, करारा जवाब मिला जिन लोगों ने विरोध किया था, जिन लोगों ने ये तमाम काम किए थे, उनको करारा जवाब दिया आप लोगों ने? देखिए, हमें किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं थी। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन दर्द बहुत बड़ा लगता है। आज जिनको भी दर्द महसूस हो रहा होगा वो महसूस करे और याद करे। उन्हीं के शब्द हैं कि समय का पहिया घूमता है। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर अरुण जी कह रहे हैं समय का पहिया घूमता है, और समय का पहिया आज घूमा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.